अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे हैं और हम सब भी अच्छे हैं। और आ जाइए खान रुबीना के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए सुबह के नाश्ते से चालू हो गया। और मेरी अम्मी को वीकनेस प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला अंडा खाओ, थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाओ। तो अम्मी के लिए हम आजकल अंडा बॉयल डेली यूज़ करें। ऊपर चाट मसाला डाली, उसके बाद काला नमक और काली मिर्च डाली। और ये देखिए यम यम सा नमक डालकर खाएंगे। और अम्मी के साथ सभी खाएंगे, क्योंकि अम्मी का कहना है जब मैं खा रही हूँ तो सब साथ में ही खाओ। और अंडा खाना फ़ायदेमंद है, किस किस को पता है मुझे भी बता सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए फिर हम फटाफट लग गए अपने काम में, क्योंकि अम्मी की मेरी 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है और घर का काम भी है, उसी में मेरी भी तबीयत ख़राब थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हुई थोड़ा, और घर का काम करके फिर अम्मी को लेके हॉस्पिटल भी जाना ज़रूरी था। तो हमने सोचा फिर आते आते लेट हो जाता है तो हम दोनों टाइम का पुलाव बना के ही जाए, ताकि आने के बाद थकान भी ना लगे। ये मेरा तिरंगा पुलाव रेडी है, यानी 3 कलर वाला। और कलर डालने से मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। कभी कभी हम वाइट पुलाव भी बनाते हैं और हैदराबादी पुलाव भी बनाते रहते हैं। और ये हम डिस आउट कर रहे खाना है, क्योंकि टाइम भी हो गया, नमाज़ वगैरह से फारिग हो गए हैं और अम्मी को भी खिलाकर अभी हॉस्पिटल जाना है। और ये हमारा खाना निकल रहा है। और फ्रेंड काम तो डेली का है और डेली यही तरह काम चलते रहता है, काम ख़त्म नहीं होता और थकान जाती नहीं है। और ये देखिए कचुम्बर, और जब पुलाव हो या बिरयानी उसके साथ सैलेड या कचुम्बर तो ज़रूरी है। कभी कभी हम कचुम्बर भी बदल बदल के बनाते ही रहते हैं, आपको तो पता ही है। और हमारे घर में माशाल्लाह अच्छे से अच्छा खाते ही रहते हैं, क्योंकि आदत जिसको बोलते हैं नहीं चटपटी ज़बान हो, तो वो हमारे घर में सबकी चटपटी ज़बान है, चटपटे मज़े ले लेके खाते हैं। और अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारे घर में थोड़ा सा काम भी बढ़ गया था। और उसके लिए, और ये देखिए ये है सिंघाड़ा, आजकल मार्केट में फिर आ रहा है। अब्बू मेरे लेकर आए थे मुंबई भाई गल्ला से, फिर लाए और हम लोगों को बोले खाकर देखो कैसा है। तो सच में दिल, हाँ मतलब इतना अच्छा, शेप तो हार्ड का ही था। और ये खान रुबीना ऑफिशियल बनने लगी, बोलो कि ये मेरा दिल है, क्योंकि ऐसी वो भी छोटा सा दिल यूज़ करती है, लेकिन साफ दिल यूज़ करती है, किसी के लिए बुराई नहीं। दिल छोटा रखो लेकिन साफ रखो, किसी से मिलो साफ ना रखो तो किस काम का फ्रेंड, और किसी से मिलो तो दिल से। और ये देखिए बाद में हम अम्मी को लेकर चले गए, फिर वहाँ से आए तो ये देखिए अम्मी की दवा इतनी सारी। और पहले जो दवा खाई थी बोले उसमें चालू भी रखो, कुछ दवा नहीं थी। और अम्मी को बोले 3-4 दिन कमज़ोरी की वजह से आपको इतनी वीकनेस हुई, उल्टी होने की वजह से आपको इतना कमज़ोरी लग रहा है, तो आप थोड़ा आराम भी करो, साथ में थोड़ा घर में ज़्यादा सोने की वजह से सूजन चेहरे पे है, थोड़ा सा बाहर चले जाओ। फिर हम वहाँ से घर आने के बाद दवा लेकर अम्मी से बोले कहीं चलना है, अम्मी बोले नहीं। फिर हम, अम्मी मेरी 2 दिन से माहिम बोल रहे थे, हम लोग ही बोल रहे थे अम्मी से चलो माहिम जाएंगे, तो हमारा प्लान बन रहा था, पर बारिश होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ही। समीर बोला नहीं कल चलेंगे, सब लोग चलेंगे। और ये देखिए अभी हम मंजिल की तरफ कहाँ जा रहे हैं, बैठ तो गए गाड़ी में। और जो रास्ते में हम जूस इसलिए ले लिए फ्रेंड, क्योंकि अम्मी भी पी ले, इसी बहाने हम सब भी पी ले, थोड़ा एनर्जी का भी ड्रिंक हो जाएगा। और सब बैठ के जूस पी रहे। और सबसे अच्छी बात तो फ्रेंड जूस तो पी रहे, पर अभी तक ये नहीं पता हम जा कहाँ रहा, क्योंकि माहिम का और बैंड स्टैंड का प्लान बना रहे थे कि अम्मी को थोड़ा वहाँ बैठा लेंगे, हवा पानी बदल जाएगा, थोड़ा माहिम में अम्मी दुआ मांग लेगी, पर हमारा वो सब डिसाइड नहीं हुआ। फिर हम चले गए अपने दूसरे काम से। अब जब दूसरे काम से जाते जाते सोचे ये भी काम क्यों नहीं कर ले जब आए हैं रास्ते में। और वो काम क्या है वो आपको जाने के बाद पता ही चल जाएगा। और बोलते नहीं फ्रेंड, सोचो आप कुछ भी, करो आप कुछ भी, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। क्योंकि हम दिन भर सोचते रहते, रात भर सोचते रहते ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होता वही है जो हमारा रब चाहता है। और ये हमारी मंजिल इतनी सुकून लग रहा है रास्ते में, तो अच्छा लग रहा है जाने में। और मैं बाहर की तरफ देखकर ये एहसास कर रही हूँ कि कुदरत की क्या क्या शान है। हरे भरे दरख्त में भी क्या ही मतलब क्या ही खूबसूरती है, जो रियल में अगर सोचे तो ये सब देखकर समझ जाए। इसी में मुझे एक शायर यानी शायरी याद आ गई, वो भी मेरी बहन के लिए, आप लोग सुनते जाइए। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते, लेकिन अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्त कभी नहीं बदलते। यानी मेरी बहन है वो मेरी एक अच्छी दोस्त की तरह है, तो हमारा रिश्ता जिस तरह बना है तो आप लोग दुआ करिए इसी तरह हमेशा कायम रहे। और सब बहन चाहे तो मिलकर रह सकते, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, जिन्हें पता है वो कमेंट करके बता सकता है। फिर ये हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर आगे की तरफ सफ़र तय कर रहे हैं। पर ये दुनिया का दस्तूर है फ्रेंड, बहन के साथ कितना भी अच्छा करो, कोई भी रिश्तेदार हो या ख़ानदान, आज के टाइम में सब बदल ही जाते। और यहाँ तक कि कुछ ना कुछ बोलने की तो सबकी आजकल आदत ही हो चुकी है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी को भी अल्लाह ये सब हिदायत दे और इन सब चीज़ों से अल्लाह सबको दूर रखे, और हम सबको भी, मैं तो बोलती हूँ दूर ही रखे इन सब बातों से, पंचायत से।
और ये हम अपनी तरफ जा रहे हैं। और ये अब बता ही देते आपको कहाँ जा रहे हैं। हर काम होने के बाद फिर अम्मी को लेके जाने वाले थे वहाँ। अम्मी बोले मैं थक भी गई, इतना टाइम नहीं बैठ पाऊँगी, तो एक काम करो चलो घर। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने बोले अम्मी ये भी काम कर लेते। तो मेरी अम्मी बोले ठीक है, तुम लोग का दिल हो रहा तो कर लो, नहीं तो मेरा तो दिल आज नहीं है, क्योंकि मेरे को इतनी ताकत नहीं है और हमारी मंजिल लेके आने वाली है। अब वो आपको देखने के बाद ही पता चले। पर फ्रेंड मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि हर इंसान अच्छा सोचे तो दुनिया कितनी अच्छी चलेगी। पर ये भी बात सच है, जब दुनिया अच्छा ही सोचने लगी तो बुरा कौन सोचेगी, बुराई कौन करेगा। और अगर भलाई की दुनिया हो जाएगी तो बुराई की दुनिया कहाँ रहेगी। तो इसीलिए आज के दौर में बुरा और भला दोनों ही चल रहा है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। बुरा कम होना चाहिए और भलाई ज़्यादा होना चाहिए। जो अल्लाह को भी सच में पसंद है कि सच पर चलो, नेक काम करो, ना बड़े काम नहीं कर पाओ तो छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, हमारी बच्ची का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो मोहब्बत मेरे को दिया मोहब्बत हमारी बच्ची को दो। ऑफिशियल, हाँ, खान रुबीना ऑफिशियल, रुबीना खान ऑफिशियल चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करो। खाने का डाल क्या बेटा? हाँ, तो खाना एक नंबर है बच्ची का। मैं टेस्ट करके पहले देखती हूँ। हाँ इंशाल्लाह। जब हम कुछ काम से गए थे, पता चला वहाँ कौन आ गया, जिनको आप सब जानते हैं, रियाना खान बॉस। और जैसी देखी माशाल्लाह नेचर इतना अच्छा कि सबसे हंसने लगी, हाथ मिलाई, बातें करी, फिर हम सब के साथ फ़ोटो भी खिंचाई, ज़रा भी घमंड नहीं। और ख़ुद से सामने से बोले ये अच्छा लगा कि लो मैं बेटा तुम्हारा चैनल का एडवर्टाइज़ कर देती हूँ। तो हमें बहुत खुशी मिली उनको देखकर। और बातें तो इतनी प्यारी करती है और अम्मी से तो इतनी हंसी मजाक कर रही थी। और जो सुने बड़े पीर को मानने वाले तो उनका दिल खुश हो गया। उसके बाद आ गया रक्षाबंधन। हम आ गए अपने घर रक्षाबंधन मनाने, यानी अपने घर में अपने भाई बहन के साथ। यानी हमारी और ये समीर देखो कैसे निकल गया है। बहन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, और मेरा भाई कितना दब के आता है, क्योंकि घर में रहता है अब्बू की जगह पर ही, वो मतलब दरवाज़ा खोलने की जगह, तो उसे आने में तकलीफ़ हो जाती है। और ये देखिए राखी बांधने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो गिनते जा रही है मेरी सिस्टर, क्योंकि क्या बोलते हैं, खजाने की मालिक वही है, प्रॉपर्टी की मालिक सारी वही बनी है मेरी, बाकी लोगों की नहीं। हाँ, और ये देखिए इसको एक ख़ास नमूने को देख लो कितने अच्छे से। इसे कौन कौन जानता है प्लीज़ हमें बताए। इसका आता पता कुछ रहता नहीं है। और ये राखी बंधा रहा है, यानी मेरा छोटा भाई। और राखी बंधाते क्या बोल रहे पता है, मैं तुमको कल पैसा दूंगा, कोई बोलता मैं अभी दूंगा, कोई बोलता बाद में। इसी बात पे होने लगे सबसे मस्ती मजाक। और ये मीठा बहुत कम खाता है, मतलब जो चीज़ उसे पसंद है वो खाता है, नहीं तो ऐसे हर चीज़ नहीं खाता। गाजर का हलवा ला के रख दो तो कितना खा लेगा, बहुत शौक से खा लेते हैं। हाँ, और ये देखो बोल रहा बस अभी इतना ही ले लो, बाद में और दूंगा ना। हम लोग को हंसी आई, वैसे ये देता ही है, पर अभी तो फ़िलहाल वो इसलिए ऐसे दे दिया, मस्ती कर रहा है। और हम ये दोनों भाई को राखी बन चुकी है। और फिर अम्मी अब्बू को कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, साथ में समीर भी बोला कॉफ़ी बना दो। फिर उसी बात पर मैं बना कर लाई सबके लिए, मुंह मीठा करने के लिए कॉफ़ी। और इधर हो रहा था राखी रक्षाबंधन, इधर हो रही थी कॉफ़ी डे। तो हाँ, साथ ही साथ दोनों चल रहा है। और ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे कि तू क्या बाल नहीं तेरे सर में, ये वो, एक दूसरे को ऐसी हंसी मजाक कर रहे। और रात का टाइम था, घर में सब बैठे हुए थे। और ये देखिए उसका वीडियो इसलिए ली क्योंकि मुझे उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और वो अंदर जा रहा था, हम लोग ज़बरदस्ती रुकाए। और ये सिस्टर मेरी काउंट कर रही कितना पैसा आया, किसी ने कम, किसी ने रखूं फ्रेंड, मेरे पास इतना पैसा आ गया कि रखने की जगह नहीं है। और ये हम दो बहनों का पैसा। और साथ में देखिए मेरी बहन अंदर किचन में जा रही थी, तो उससे पता नहीं, मैंने बोली जा देख ले एक बार किचन में क्या सही से रखा है कि नहीं, क्योंकि रात में सोने से पहले एक बार किचन चेक कर लेना चाहिए, कभी कुछ भूल ना जाए। पर उसके बावजूद कभी कभी गलती हो ही जाती है। और ये देखिए उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, हल्दी वाला दूध भी पी रहे साथ ही साथ, क्योंकि अम्मी बोले हल्दी वाला दूध दूँ। और डॉक्टर का भी कहना अम्मी का थोड़ा ख्याल रखो, इसके लिए फिर हल्दी वाला दूध बनाएगी, इसी बहाने सब लोग पी लें। फिर ये देखिए एक तरफ मैं हल्दी वाला दूध पकने रख दी हूँ। मेरी भी दवा चालू है, डॉक्टर बोलता है दूध से ही दवा खाने का, लेकिन मैं क्या करती सिस्टर, पानी से खा लेते हैं। उनको इसलिए बोला है क्योंकि उनकी दवा थोड़ा पावर की भी, और दूध के साथ बोले शायद से जल्दी फ़ायदा करेगा, पर वो दूध से बहुत कम खाते। पर आज मैंने हल्दी वाला दूध बनाई तो सबको घर में बहुत माशाल्लाह पसंद है। और आप लोग अपने घर में ऐसी बनाकर पीजिए, बहुत फ़ायदा रहता है।